हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैम बीएससी फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का इसका केमिस्ट्री भी हमें करवा दीजिए, तो हम वही बीएससी का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और अगर बीएससी फर्स्ट ईयर का अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ और टॉपिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हमारी होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था एडिशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दिया है। अब हम यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, हमारा जो अगला टॉपिक है, उसको यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जब भी एडिशन किसका होता है, फ्री रेडिकल का एडिशन होता है, तो इस तरह की रिएक्शंस को हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम दो रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक हमने मार्कोनिकॉफ रूल करा था और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करा था। तो हम यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में, जिसमें हम प्रोपीन की रिएक्शन हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में करवाते हैं। तो ये किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, जो हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है प्रोपीन, ठीक है, उसकी रिएक्शन किसके साथ में, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में करवाई जाती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये वाली जो हमारी रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को क्या करती है, फॉलो अप करती है। सो थ्योरी जैसा कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ इसका एग्जाम्पल। जब हम फ्री रेडिकल एडिशन की बात करेंगे तो वो किस तरीके से होगा, चलिए। तो फ्री रेडिकल एडिशन में हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं किसको, हम यहाँ पर जो हमारा ईथर है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, या हम यहाँ पर हमारा फ्री रेडिकल डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ कि इस रिएक्शन में हम एज अ फ्री रेडिकल RO का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से हमने ये फ्री रेडिकल बनाया है। जो भी हमारा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होगा, उस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से हमें ये फ्री रेडिकल यहाँ पर मिलता है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से, ठीक है, हमें ये फ्री रेडिकल हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की जो रिएक्शन है वो हम या तो लाइट की प्रेजेंस में करवा देते हैं या फिर हीट की प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है हमारा जो भी फ्री रेडिकल RO है, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, अब हमारा प्रोपीन जो होता है, बच्चों ध्यान से सुनना, तो प्रोपीन का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और प्रोपीन के साथ में हम रिएक्शन करवाते हैं HBr की। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, जो हमारा फ्री रेडिकल होता है यानी कि RO, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। तो RO की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ RO को, और ये सबसे पहले अटैक करेगा HBr यानी कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड के ऊपर। तो HBr पे अटैक होगा RO का, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका प्रोटॉन इधर एक्सेप्ट हो जाएगा और ये रेडिकल Br पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा ROH, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा
ब्रोमीन फ्री रेडिकल का, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमाइन फ्री रेडिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रोमाइन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, ये स्टेप्स हमारी कहलाती हैं चेन इनिशिएशन। इसको हम चेन को इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो चेन इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जो भी है उसको हम लेंगे और उसकी रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, लाइट या हीट की प्रेजेंस में हम यहाँ पर करवाएंगे, तो हमें यहाँ पर ये फ्री रेडिकल मिलेगा। फिर इस फ्री रेडिकल को हम यहाँ पर ले लेंगे और इसकी रिएक्शन HBr से होगी, तो अल्कोहल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप होती है फ्री रेडिकल की प्रोपोगेशन, चेन प्रोपेगेशन। तो चेन प्रोपेगेशन को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं प्रोपीन, है ना, ये क्या हो गया हमारा, इसको हम कहेंगे प्रोपीन। तो प्रोपीन को हमने यहाँ पर ले लिया है और प्रोपीन की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, ब्रोमीन रेडिकल के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपीन की रिएक्शन किसके साथ में होगी, ये जो ब्रोमीन रेडिकल है, ये ब्रोमीन रेडिकल इस प्रोपीन के ऊपर क्या कर देगा, इस प्रोपीन के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ से हमने ब्रोमीन रेडिकल को लिया है और हम प्रोपीन के ऊपर इसका क्या करवा रहे हैं, अटैक करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा और Br इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। तो बोले मैम Br इसी पर आकर क्यों अटैच हो रहा है, CH2 पर ही, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है बच्चों। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो हम रूल फॉलो करते हैं वो रूल हमारा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो वो रूल हमारा क्या हो जाएगा, वो रूल हमारा हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि आपको जो रिएक्शन करवानी है वो किसकी प्रेजेंस में करवानी है, जो भी आप रिएक्शन करवाएंगे वो आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में जो नेगेटिव पार्ट रहता है वो उस कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक CH है और एक CH2 है, तो ब्रोमीन डेफिनेटली किसके ऊपर जाकर अटैच होगा, CH2 पर जाकर अटैच होगा। रीज़न है कि CH इसके पास में एक ही हाइड्रोजन है और इसके पास में डबल हाइड्रोजन है। तो फ्री रेडिकल CH पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, अब हम इसको ले लेंगे CH3 CH CH2 Br, है ना, और इसको हम लेकर इसमें हम फिर HBr का एडिशन हो जाता है। इसको हमने लिया और इसमें फिर से हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका CH3 CH2 CH2 H यहाँ पर आकर अटैच हो गया, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 Br, और ये जो रेडिकल था ये इस ब्रोमीन पर जाकर शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखा आप लोगों ने किस तरीके से हुआ, है ना। देखो ये यहाँ पर जो प्रोटॉन था वो इस CH के ऊपर आकर एक्सेप्ट हो गया है, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 Br, और एक ब्रोमीन रेडिकल क्या हो गया है, प्लस होके क्या हो गया है, प्लस होके बाहर हो गया है। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पर टर्मिनेशन करते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप हमारी होती है टर्मिनेशन की स्टेप। ठीक है, तो अब चेन टर्मिनेशन क्या होगा, तो चेन टर्मिनेशन क्या होगा बच्चों, वो Br जो फ्री रेडिकल निकला है वो एक और Br रेडिकल से रिएक्शन कर लेगा
और वो बना देगा Br2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ये मैंने यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराते हैं। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर लगता है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो भी आपका नेगेटिव पार्ट रहेगा वो उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिसके ऊपर लेस नंबर में क्या होंगे, मोर नंबर में जिसके पास में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर किसको ले लिया, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड को लिया, लाइट और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो ये हमारा मिल गया है फ्री रेडिकल। फिर हम यहाँ पर इस फ्री रेडिकल को ले लेते हैं और इसके साथ में हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी कि HBr से रिएक्शन करवा देते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन पर जाकर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर बन जाता है आपका ROH यानी कि अल्कोहल। ठीक है, फिर हम प्रोपोगेशन स्टेप लेंगे, तो हम प्रोपीन को लेंगे, तो प्रोपीन ये ब्रोमीन रेडिकल से अटैच होगा। तो जैसा कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो ब्रोमीन उस कार्बन से जाकर अटैच होगा जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि CH2 से जाकर अटैच होगा, और जो हमारा CH रहेगा उस CH के ऊपर एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पर CH के पास में शिफ्ट कर देंगे और ये जो फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन के पास में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br, और फिर एक ब्रोमीन रेडिकल दूसरे ब्रोमीन रेडिकल के साथ में जाकर अटैच हो जाता है जिससे वो बना लेता है Br2। तो इस तरीके से आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स से हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।